बेटियों के भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की बचत योजनाओं का संचालन किया जाता है। आज हम आपको केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जिसका नाम सुकन्या समृद्धि योजना है। इस योजना के माध्यम से बेटी की 10 वर्ष की आयु होने से पहले अकाउंट खुलवाना होगा। न्यूनतम राशि बेटी की शिक्षा के लिए लाभदायक रहेगा। न्यूनतम सीमा 250 रुपए है तथा अधिकतम सीमा 1,50,000 रुपए तक है। निवेश पर 7.6% की दर से ब्याज मिलेगा। अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खुलवाया जा सकता है। योजना का संचालन बेटी की आयु 21 वर्ष की होने या फिर 18 वर्ष की आयु तक होगा। 7.6% इंटरेस्ट रेट प्रदान किया जाता है एवं आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 80C के अंतर्गत आयकर लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। 250 रुपए प्रति वर्ष जमा किए जा सकते हैं। 18 वर्ष की आयु पर 50% राशि की निकासी की जा सकती है। खाता धारक को 50 रुपए की पेनल्टी का भुगतान पैसे न जमा करने पर देना होगा। कन्या के नेचुरल या लीगल गार्जियन के नाम पर ये अकाउंट खोला जा सकता है। खाता धारक की मृत्यु होने पर खाते को बंद किया जा सकता है। खाते को 21 वर्ष तक संचालित किया जा सकता है। न्यूनतम राशि जमा नहीं की जाएगी तो खाता डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। मैच्योरिटी तक पहले की तरह ही खाते में जमा रकम पर लागू दर के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा। डाकघर द्वारा IPPB ऐप का भी आरंभ किया गया है। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे डिजिटल अकाउंट खोला जा सकता है। यह डिजिटल अकाउंट खोलने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष की होनी अनिवार्य है। एक परिवार की 2 बेटियों को ही लाभ मिल सकता है। एक परिवार में 2 से अधिक बेटियां हैं तो इस योजना का लाभ केवल उस परिवार की 2 बेटियां ही उठा सकती हैं। जुड़वा बेटियां हैं तो इन्हें इस योजना का लाभ अलग अलग मिलेगा। इस योजना से जुड़ी सभी जानकारियां हमने आपको दे दी है। इसके लाभ भी हमने आपको पूरी तरह से बताए हैं। आपकी और सुविधा के लिए हमने बैंक अधिकारियों से भी इस योजना के बारे में जानकारी ली। तो चलिए आइए दिखाते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है जमा करने? मिनिमम का कोई पैकेज नहीं है, 100 रुपीज से भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो है 1.50 लाख, मतलब 1.5 लाख तक ही आप इसमें जमा कर सकते हैं पर एन। बट आई जस्ट यहाँ पे जैसे अभी गवर्नमेंट है तो लोग बात क्या ना 100 रुपए हम जैसे करते हैं, लोग बात डालते ही नहीं, तो मैं पेनल्टी लगाता है। तो अभी मैंडेट आया, आप 250 रुपए मिनिमम रखिए, नहीं तो आपको पेनल्टी लगा देते हैं। तो 250 रुपए मिनिमम करना है। यही फाइनेंस एजेंसी मॉडिफाई करती है। तो 250 रुपया आप मिनिमम डालेंगे ही डालेंगे, नहीं तो उसका कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता। आप बेटे नाम से खोल के देती है, पर्पस से आई तो डेवलपमेंट को दो इसलिए हमने 250 रुपये रखा है मैक्सिमम। सपोज कोई जैसे कभी कभार क्या कोई अगर भूल गया जमा कराना तो उसके लिए क्या पेनल्टी क्या होती है? पेनल्टी आपको लगेगा उसमें 20% पेनल्टी चार्ज करता है। नॉर्मली हम लोग लोगों को पुश करते हैं कि अभी इंटरनेट चल रहा है, ऐसे नहीं होता था। पहले 100 रुपये भी चलवा के हम लोग पेनल्टी वेव करते थे, लेकिन अभी इसका तो आपको मिनिमम पेनल्टी की से 500 रुपये का चार्ज कटेगा। मैम नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज कितने हैं अभी तक आपके बैंक में? हमारे पास अभी अराउंड 500 अकाउंट रखते हैं 15 के बाद से। नॉर्मली जो पॉपुलेशन है आती है थोड़ी सी पुअर पॉपुलेशन है, उनको जमा करने की ताकत नहीं है, लेकिन बच्चे लोगों को अच्छा एजुकेशन मोर देन 500 दे रहे हैं। थैंक यू। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न PPF योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अन्य PPF योजना के जैसे लोन नहीं प्राप्त किया जा सकता है। बालिका 18 वर्ष की हो गई है तो इस योजना के खाते से अभिभावकों द्वारा निकासी की जा सकती है। इस राशि को बालिका की शादी
उच्च शिक्षा आदि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में अकाउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है। अपडेटेड पासबुक और केवाईसी दस्तावेजों को लेकर डाकघर में या फिर बैंक में जाना होगा। ट्रांसफर के दौरान बालिकाओं को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। बैंक एवं पोस्ट ऑफिस को इस बात की सूचना देनी होगी कि आपको अपना खाता ट्रांसफर करना है। मैनेजर आपका खाता पुरानी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में बंद कर देगा। सभी जरूरी दस्तावेजों की मांग की जाएगी। अब आपको यह ट्रांसफर रिक्वेस्ट लेकर नए पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक अकाउंट में जाना होगा। पहचान एवं पते के प्रमाण के लिए आपको केवाईसी दस्तावेजों को भी जमा करना होगा। नई पासबुक दी जाएगी जिसमें आपकी शेष राशि प्रदर्शित होगी। नए अकाउंट से सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का संचालन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट द्वारा 9 प्रकार की बचत योजनाएं चलाई जाती हैं। सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, किसान विकास पत्र और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम शामिल है। यह माना जाए कि इस योजना के अंतर्गत भविष्य में भी 7.6% ब्याज दर रहेगा, तो इस योजना के अंतर्गत जमा किए हुए पैसों को 2 गुना होने में 9.4 वर्ष लगेंगे। अकाउंट बंद होने के बाद अकाउंट को एक्टिवेट करवाया जा सकता है। लाभार्थी को खाता दोबारा चालू करवाने का फॉर्म भरकर जमा करना होगा और बकाया राशि का भुगतान करना होगा। न्यूनतम राशि का भुगतान नहीं किया है तो आपको कम से कम 600 रुपए का भुगतान करना होगा। इसमें 502 वर्ष की न्यूनतम राशि तथा 102 वर्ष की पेनल्टी होगी। इस योजना के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट (आरडी) और टाइम डिपॉजिट पर 1 से लेकर 3 साल की ब्याज दरों में 1.4% की कमी की गई है। पीपीएफ और एसएसवाई में 0.8% की कटौती की गई है। सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंतर्गत ब्याज दर कम होने के बाद लाभार्थी के खातों में दी जाने वाली ब्याज की वार्षिक दर पहले के 8.4% की तुलना में 7.6% रह गई है। अगर आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठाया है तो अभी जाकर अपने बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए इस योजना का लाभ उठाएं और हम आपको ऐसी अन्य योजनाओं की जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ GKFTII वी एक्सप्लोरिंग सत्य स्पेशल्स में।